ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का एक प्रारंभिक समझौता हो गया है। इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU कहा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी अभी भी बाकी है। इस समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, सैंक्शन और मदद, लेबनान पर चर्चा है। यानी इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई है। यानी ईरान अब यहाँ किसी भी जहाज से टोल नहीं लेगा, ना कोई परेशान करेगा। ईरान को 30 दिन के अंदर सारे माइंस हटाने होंगे। अमेरिका अपनी नौसेना की ब्लॉकेड हटा लेगा। ईरान को अपना तेल बिना किसी रुकावट के बेचने की इजाज़त मिल जाएगी। ईरान वादा करेगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगले 60 दिनों में सबसे पहले ईरान के 60% एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पर बात होगी। अमेरिका चाहता है कि ये स्टॉक उसे सौंप दिया जाए या किसी तीसरे देश को दिया जाए। अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा, ईरान के फंसे पैसे छोड़ेगा और मानवीय सहायता भी पहुंचाने का रास्ता बनाएगा। इजराइल का लेबनान पर हमला भी इस समझौते के तहत बंद होना है। सर, अब आपसे टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूँगी कि ट्रंप की अकड़ की वजह से तेल की कीमतें बढ़ने का भारत पर जो असर अभी दिख रहा है। हालांकि आज हमने देखा और एक बड़ी खबर भी आई कि भारत का एक जहाज़ जो है वो लगभग 2.5 लाख बैरल लीटर ऑयल लेकर जो है वो भारत पहुंच रहा है, लेकिन इससे लगभग कई गुना ज़्यादा जो है हमारी खपत है। इस अकड़ का खामियाजा जो हम अभी भी भुगत रहे हैं, कब इस पे पूर्ण विराम लगेगा? देखिए, पूर्ण विराम तो तभी लगेगा जब हॉर्मुज खुलेगा। जब तक हॉर्मुज नहीं खुलता है तब तक पूर्ण विराम की बात करना बेकार है। और जहां तक तेल का सवाल है, वो तेल तो भारत को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। कई दूसरे देश जो हैं वो हमें सप्लाई कर रहे हैं और वहां से हमारे पास पहुंच रहा है। इसलिए आपने देखा है कि देश में तेल की किल्लत उतनी नहीं हुई, लगभग 3 महीना से ऊपर हो गया है लड़ाई शुरू हुए। लेकिन यह है कि बहुत महंगा मिल रहा है। भारत ही परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है ये। और ये जो दोनों चीजें हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये वो ट्रंप की अपनी अकड़ है, जिसका नतीजा है ये ट्रंप जो है वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ और मानना है। मेरा मानना है कि ये ट्रंप की भी अकड़ है, उनकी भी बेवकूफ़ी है और ये ईरान की भी है। ईरान की भी अकड़ कम नहीं है। देखिए, बीच में जब समझौता होना है तो अब समझौते के टेबल पे कहीं ना कहीं आके आपको करना ही पड़ेगा। और जो आपको आगे पीछे जो भी मानना है वो मान लेना चाहिए। और लगभग क्लियर हो गया है कि ईरान को जब तक उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है तब तक अमेरिका नहीं मानेगा। वो समझौता करना ही पड़ेगा। हिजबुल्ला जो है वो जब तक इजराइल पे हमला करता रहेगा तो वो नहीं मानेगा। वो हिजबुल्ला पे वो इजराइल भी हमला करेगा और लेबनान में अगर हुआ तो अस्थिरता बनी रहेगी। हूती जो है वो अगर हमला करते रहे सऊदी अरब पे तो वो भी नहीं चलेगा। यानी कि ईरान को भी अब ये जो प्रॉक्सीज के थ्रू जो वो वहां पे लड़ाई लड़ रहा था, इसको छोड़ना चाहिए। एक समझौते की बात हो रही है और ये एक बेहतर समझौता है। देखिए, अभी जो चीजें आ रही हैं वो ड्राफ्ट में आ रही है। एक दूसरे के तरफ से कही जा रही है, कुछ ईरान कह रहा है कि इसमें राजी हो गए और कुछ अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि इसमें राजी हो गए। फाइनल क्या है ये नहीं पता है। वो लोग कह रहे हैं कि 5% या 10% केवल बचा हुआ है। 90% समझौता बिल्कुल एग्री दोनों हो गए हैं। लेकिन वही 5-10% तो महत्वपूर्ण है। वही तो इशू है जिसको लेकर लड़ाई हो रही है। अब वो घेरने की बात हो रही है, मतलब मिसाइल से हमले भी शुरू हो गए हैं, बाकी चीजें भी चल रही हैं। वो अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति है और ट्रंप के कारण है कि अगर ट्रंप को भी अगर समझौता करना है, अगर मान लिया कि ट्रंप को ये लग रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान छोड़ रहा है तो बात खत्म ना, तीसरे देश को दे दे, बात वहीं पे खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर ईरान ये चाहे, जैसे ओमान के साथ मिलकर चाह रहा है कि हॉर्मुज को हम रेगुलेट करें और वहां टोल वसूलें, तो ये तो पूरी दुनिया कहेगी कि ट्रंप के साथ होगी कि भाई ऐसा मत होने दो। और अगर ये होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, हम
भुगत रहे हैं, भारत बिल्कुल भुगत रहा है और भारत की जनता भी भुगत रही है, पूरी दुनिया भुगत रही है। जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जो गैस इतनी सहूलियत से मिलता था, अब वो 25 दिन और 35 दिन पे जो उसका राशनिंग हो गया है, एक तरह से कह लें कि उतना ही मिलेगा। ये तमाम दिक्कतें हम लोगों को भी है, भारत के लोगों को, आम आदमी भुगत रहा है उस पे। लेकिन समझौता जो करना है वो समझौता सिर्फ ट्रंप को नहीं करना है। दरअसल दिक्कत वही है कि ईरान ये चाहता है, दिखाना चाहता है, और खास तौर पे IRGC जो वहां पे है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉर्प्स है, वो ये चाहता है कि अपर हैंड दिखाएं वहां की जनता को कि देखो हमने अमेरिका को हरा दिया, हम जीत गए। ये लड़ाई में किसी के हार किसी की जीत नहीं होती है, आम जनता भुगतती है। और इन लोगों को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से समझौते पे आए। दुनिया बहुत संकट में चली गई है, दुनिया में बहुत मुश्किल में है, और जो बस दिक्कतें पूरी दुनिया को हो रही है उससे बाहर निकालना जरूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई भगवान इन दोनों को सद्बुद्धि दे, ईरान को भी दे और अमेरिका भी को भी दे, क्योंकि तत्काल जो है कि समझौते पे इनका पहुंचना जरूरी है, नहीं तो दुनिया का जो मुश्किलें हैं और बढ़ जाएंगी। अभी तो रिसेशन शुरू हो सकता है, अभी तो अगर फर्टिलाइजर की आपूर्ति नहीं हुई तो दुनिया के बहुत बड़े भागों में भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। भारत के पास खरीद के लिए है उर्वरक का पर्याप्त भंडार, लेकिन आप अफ्रीकन कंट्रीज को देखिए, वो उनके पास अगर इतना महंगा वो फर्टिलाइजर नहीं खरीद सकते हैं, और नहीं खरीदेंगे तो वहां तो भुखमरी आ जाएगी। तो बहुत ही बड़ा संकट है ये, और इस संकट का जल्द समाधान निकलना चाहिए। सर, हम देख रहे हैं इसकी वजह से ये जो लगातार ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से जॉब्स जो हैं वो कट ऑफ हो रहे हैं। इस बीच सर अगर समझना चाहूँ कि ईरान और ये जो जॉब कट ऑफ हो रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी तमाम जो बड़ी कंपनियां जो जिसके जो ऑफिस हैं जो भारत में सेटल्ड है, वो भी जो है जॉब कट ऑफ कर रही हैं। इस बीच ईरान और अमेरिका दोनों के साथ भारत जो है अपना संतुलन कैसे बनाए रख पाएगा? देखिए, भारत इस लड़ाई में है ही नहीं जी। भारत इस लड़ाई में ना ईरान की तरफ से है, ना अमेरिका की तरफ से है, और भारत का ना ईरान से कोई इशू है, ना अमेरिका से कोई इशू है, ना इजराइल से कोई इशू है। इशू जो है वो इजराइल का जो परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु बम बनाने का, और जो हिजबुल्ला और हुती वगैरह को जो, और ईरान में भी, इराक में भी हिजबुल्ला का एक है धड़ा, उसको जो समर्थन करता है वो, और आर्म सप्लाई करता है, पैसे करता है, यानी कि समझे कि आतंकी संगठनों को वो पाल रहा है और दूसरे दुश्मन देशों पे हमला करवा जो उसके खिलाफ है उस पे, और वो ये गलत है। तो लड़ाई जो है वो उसको लेके है, भारत का कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि भारत का कोई पक्ष नहीं है, तो भारत उसमें क्या करेगा। हाँ, हॉर्मुज जो है वो एक इशू है, और ईरान जो कह रहा है कि हम उसमें कोई टोल वसूलेंगे, रेगुलेट करेंगे, वो एक चिंता का विषय है। वो चिंता का विषय 52 देशों के साथ जो 2 महीने पहले बैठक हुई थी, जिसमें ब्रिटेन के नेतृत्व में, उसमें ही भारत ये चिंता जता चुका था। जो संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ये चिंता चुका है, और क्वाड के भी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, वो क्वाड की मीटिंग में भी भारत और तमाम देशों ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी थे क्वाड की मीटिंग में, और ये कहा कि किसी भी इंटरनेशनल वाटरवेज पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है, वो गलत हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो जाएगा। तो वो स्थिति अभी है। सर, अगर 60 दिन का सीज फायर टूटा तो भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? क्योंकि अभी तक तो ट्रंप ने जो है इस पर साइन नहीं किया है, तो अगर ये टूट जाता है एक बार फिर से, तो भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, हर चीज़ के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा कि आपने भी बताया भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है भुखमरी जैसी स्थिति बन जाएगी अगर अब ये युद्ध बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। तो अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? देखिए, भारत के पास ऐसे कोई विकल्प नहीं है। युद्ध समाप्त करने के लिए भारत अपील कर रहा है, बातचीत के लिए कर रहा है। अगर दोनों देश आते हैं कि भाई भारत बीच बचाव करे और बातचीत में सहायता करे, तो भारत कर सकता है। अभी से पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान पे किसी को भरोसा ही नहीं, ना ईरान को है, ना अमेरिका को उस ढंग से है, और फिर भी वो जो उसकी उपयोगिता है एक पोस्टमैन की तरह, वो मुनीब अपना वो निभा रहे हैं, वो पोस्टमैन की भूमिका।
तो भारत के लिए बहुत कुछ नहीं, ये पूरी दुनिया का संकट है ये। और भारत इसमें रोल तभी निभाएगा जब लोग कहेंगे। हाँ, भारत चूंकि बड़ा देश है और भारत की जो है वो एक आर्थिक पावर के रूप में भी आ रहा है सामने, तो भारत अगर समझौते में कहीं से आता है तो उसकी बात पे दम वहां पे रखी जाएगी। अभी भारत के पास अपना खुद कुछ करने के लिए कि उसमें लड़ाई में कूद जाए वो नहीं है। हाँ, जहां तक सप्लाई की बात रही तो आप देखो कि वेनेजुएला जो है वो अभी 3-4 महीना पहले जो उनके राष्ट्रपति को अमेरिका जो उठा के ले गया और वो वेनेजुएला के ऑयल पे प्रतिबंध लगा हुआ था, वो निर्यात नहीं कर सकता था। अब वेनेजुएला जो है नंबर 3 में आ गया है भारत का, जो सऊदी अरब से ज्यादा वेनेजुएला से हम तेल आयात कर रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका जो रूबियो भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम भारत को हर तरह से, चाहे एलपीजी हो, चाहे गैस हो या क्रूड ऑयल हो, अमेरिका जो है सबसे ज्यादा बड़ा भंडार उसी के पास, उत्पादक भी हो गया है क्रूड ऑयल का, तो वो भी सप्लाई के लिए तैयार है। और रूस तो पहले से है ही जो भारत की मदद कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है। तो भारत जो है डाइवर्सिफाई कर लिया है लगभग 41 देशों से, पहले 24 देशों से क्रूड आयात करता था, अब 41 देशों से कर रहा है। तो वो तो आता रहेगा। हाँ, जो महंगाई वाला जो पक्ष आपने रखा है वो महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल की कीमतें कम नहीं होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब तक महंगाई का जो दर है वो जो बना हुआ है वो बना रहेगा। और ये महंगाई जो है वो सिर्फ जनता पे तो है ही, लेकिन जनता पे यहाँ कम है, यहाँ पे तो 6-7% बढ़ी है महंगाई। अब आप अमेरिका में देखें 48% के आसपास बढ़ी है, कई देशों में 60% तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो पूरी दुनिया इसमें तबाह है। हाँ, सरकार को भी नुकसान हो रहा है। बड़ी कंपनियां जो हैं, वो मैंने जो कहा ले ऑफ वाली बात है, अभी जो आईटी कंपनियां का जिनका आप नाम ले रहे थे, उसमें जो ले ऑफ है, जो नौकरियों से निकाला जा रहा है, उसके लिए ज्यादातर एआई को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि एआई चूंकि मिड लेवल के जितने काम थे कोडिंग वोडिंग के, वो सब लेटर वेटर लिखना ये सब कर दे रहा है, तो उसके कारण उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए बड़े पैमाने पे छटनी हो रही है। खैर, नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस के हैं वो उसका दूसरा तर्क देते हैं। उनका कहना है कि एआई के कारण इनका जो एनर्जी का जो और डाटा स्टोरेज का इतना ज्यादा खर्च बढ़ गया है कि वो खर्च कम करने के लिए ले ऑफ कर रहे हैं। वो अलग अलग कारण है। लेकिन हाँ, अगर ये लंबा खिंच गया, अगर 2 महीने की बात फिर हो रही है कि इसको किया जाए वहां पे युद्ध विराम समझौता, अगर लंबा खिंच गया तो पूरी दुनिया में जो रिसेशन आएगा महंगाई के कारण, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ले ऑफ करने को मजबूर हो जाएंगी। वो एक बड़ा खतरा आगे दिख रहा है। जी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो आपने समझा कि किस तरीके से अभी पश्चिम एशिया में जो युद्ध जैसे माहौल अभी भी बने हुए हैं, इस पर एक बार जो है ईरान और अमेरिका की बातचीत जो हुई है, जो 60 दिनों का मसौदा तैयार हुआ है, हालांकि अभी भी उस पर ट्रंप के हस्ताक्षर होने बाकी हैं और उसमें जो पॉइंट्स हैं, क्या उस पर जो है ईरान सहमत होगा, क्या ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त होगा, ये जो रिसेशन आ रहा है क्या इससे हमें निजात मिलेगा, ये कई सवाल जो हैं ये अभी भी बने हुए हैं।